आप सभी की आप सभी हाथ जोड़ देवें। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश। प्रणमु मिले प्रकाश। यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें मात्र 51 श्लोक हैं, 51 ओनली, और उनमें से 6 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 7वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। ये 7वें नंबर का श्लोक पढ़ने से पहले कल जो 6ठा श्लोक हमने पढ़ा था उसमें क्या बात बताई गई थी, यदि आप में से कोई बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। कल 6ठे श्लोक में क्या बात आई थी, और 6ठा श्लोक याद करके सुनाने के लिए भी बोला था हमने आपको। यदि आप लोगों में से किसी ने 6ठा श्लोक याद किया हो तो भी आप रेज हैंड कर सकते हैं। यदि आप में से कोई रेज हैंड करते हैं तो हम आपको अवसर देंगे उस कल वाले श्लोक को सुनाने का या उसका भाव बताने का। देखिए, अभी तक तो पूछते नहीं थे आपसे, आज अचानक ही पूछ लिया, इसलिए आप तैयारी नहीं होगी कदाचित। लेकिन हर्षिता जी ने रेज हैंड किया है तो हम हर्षिता जी को अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र, कल जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें हमने समझा था कि हमारी ये चर्चा चल रही थी कि स्वर्ग में भी सुख है, तो कहीं हम ये ना समझ लें कि स्वर्ग में हमें सुख है तो हम स्वर्ग में ही जाएं, मोक्ष का प्रयत्न क्यों करें। तो उसके लिए फिर कल हमने श्लोक में समझा था कि जो स्वर्ग का सुख हमने देखा है वो वास्तव में सुख नहीं है। उसके दो कारण दिए थे। एक तो ये कहा था कि ये जो स्वर्ग का सुख है ये वासना मात्र ही है, मतलब हमारी कल्पना मात्र में सुख है। जैसे हम बंद आंखों से सपना देखते हैं वैसे ही खुली आंखों से देखे गए सपने की तरह है कि हमें केवल आभास मात्र होता है, वास्तव में वह हमें सुख नहीं है। और दूसरा ये कि ये जो सुख होता है वो जो आपत्ति काल आती है तब हमें रोक देता है, मतलब हमें आकुल व्याकुल करता है। जब विपत्ति का काल आता है तब ये सुख हमें कष्ट ही प्रदान करता है। तो इसके माध्यम से आचार्य देव ने हमें यह बताया था कि हमें स्वर्ग के सुख में नहीं अटकना है। हाँ, वो वास्तव में सुख नहीं है, और जो वास्तविक अतीन्द्रिय सुख है जो शाश्वत रहता है हमें उसे पाने का प्रयास करना है। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका अर्थ बताया, कल वाले का भाव बताया कि किस प्रकार से ये हमारे जो सांसारिक सुख हैं ये वासनाजन्य अर्थात कल्पना मात्र हैं, और ये जो भोग हमें सुखदायक प्रतीत होते हैं यही भोग जब आपत्ति आ जाती है, संकट आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये हमें रोग के समान भाषित होते हैं, पीड़ित करते हैं, आकुलित करते हैं। इसलिए वास्तव में ये सुख सुख नहीं है, वास्तव में दुख है। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। तो अब शिष्य का प्रश्न ये है कि महाराज आप कह रहे हो कि इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है, सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, सांसारिक सुख कल्पनाजन्य है, काल्पनिक है, और ये वास्तविक निराकुलता लक्षण वाला सुख नहीं है, तो फिर हमें ये बात महसूस क्यों नहीं होती है, अनुभव में क्यों नहीं आती है, हमें पता क्यों नहीं चलता है? हमको तो ये सुख जैसा ही लगता है। आप कह रहे हो कि ये वास्तविक सुख नहीं है और हमें तो ये वास्तविक सुख जैसा ही लगता है। अभी हम कोई हमारे पसंद का भोजन करते हैं, पसंद के कपड़े पहनते हैं, पसंद की जगह घूमते हैं इत्यादि,
कुछ भी लौकिक सुख की संपत्ति मिलती है तो हम उसमें सुख ही मानते हैं, हमें वो काल्पनिक है ऐसा लगता ही नहीं है। तो इसका क्या कारण है महाराज? ये प्रश्न पूछा शिष्य ने, तो उसका उत्तर इस 7वें श्लोक में दिया है। उदाहरण सहित इस श्लोक में उस प्रश्न का उत्तर दिया है कि जब ये सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, काल्पनिक है, तो फिर हमें काल्पनिक है ऐसा समझ में क्यों नहीं आता है, हमें ये वास्तविक सुख जैसा क्यों लगता है? इसका उत्तर इस 7वें श्लोक में दिया है। देखिए 7वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, अपन 7वां श्लोक पढ़ते हैं। मोहेन संवृतं ज्ञानम स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, जो मद से उन्मत्त नर हो देता सब भान। क्या कह रहे इसके अंदर आचार्य पूजपाद स्वामी कि मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोहेन अर्थात मोह से, संवृतम अर्थात ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान, स्वभावम स्वभाव को, लभते न नहीं प्राप्त करता, लभते मतलब प्राप्त करना, न मतलब नहीं, नहीं प्राप्त करता है। मोह से ढका हुआ ज्ञान अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, मतलब वो ठीक ठीक नहीं जान पाता। किस प्रकार? तो उदाहरण दिया, मत्तः पुमान, मत्तः मतलब जो मस्त है, जो मदमस्त है, जो नशे में है, ऐसा व्यक्ति, पुमान, पुमान मतलब पुरुष, मत्तः पुमान अर्थात नशे वाला पुरुष, पदार्थानाम पदार्थों को, यथा जिस प्रकार, मदन को द्रवई, मदन को द्रवों के द्वारा मत्त पुरुष जिस प्रकार पदार्थों को ठीक से नहीं जान पाता है, उसी प्रकार मोह से ढका हुआ ज्ञान भी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाता है। देखो क्या कह रहे इस श्लोक के अंदर, हर्षिता जी, लिपि जी, कोमल जी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, देखिए क्या कह रहे हैं कि मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं करता, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाता है। किस प्रकार कि जैसे कोई मदन को द्रव से मत्त पुरुष पदार्थों को ठीक से नहीं जान पाता है। यहाँ पर बाकी सब चीजें तो सरल है, एक मदन कोद्रव शब्द आपके लिए नया हो सकता है। ये मदन कोद्रव क्या है? ये मदन मतलब मद उत्पन्न करने वाला, नशा उत्पन्न करने वाला कोद्रव, कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसी बूटी, कोई ऐसा कोई पौधा वगैरह कुछ ऐसा होता होगा पहले समय में, जो अभी अपने ज्ञान में नहीं है कदाचित, जिसके खाने से जिसके को व्यक्ति को नशा हो जाता था। अब मदन कोद्रव का सीधा सीधा अर्थ कर दीजिए आप, शराब कर दीजिए। जैसे आज के जमाने में शराब है, तो शराब पीने पर व्यक्ति क्या होता है कि मत्त हो जाता है, मत्त अर्थात नशे में आ जाता है। और नशे में आने के कारण क्या होता है कि वो पदार्थों को ठीक से पहचान नहीं पाता है, वो अपनी पत्नी को भी माता समझ लेता है और अपनी माता को भी पत्नी समझ लेता है। वह उसे ठीक से समझ में नहीं आता, वो पदार्थ जैसे हैं वैसे नहीं, अपने घर को पराया घर समझ लेता है, पराये घरों को अपना समझ के दूसरे के घर की डोरबेल बजाता है और कहता है खोलो मैं आ गया हूं, मेरे घर वाले खोलते नहीं मेरा घर, और उससे कहते हैं भाई ये घर तुम्हारा नहीं है, तो कहता नहीं ये घर तो मेरा ही है। और जब उसे अपने घर के बारे में बताते हैं कि ये तुम्हारा घर है, तो बोलता है ये तो मेरा घर नहीं है। तो इस प्रकार से मदन को द्रव से जो मत्त पुरुष है, शराब के नशे में जो व्यक्ति है, वह
पदार्थों का ठीक ज्ञान नहीं कर पाता है, उसी प्रकार मोह से ढका हुआ ज्ञान भी पदार्थों को ठीक से नहीं जान पाता है। तो जो शिष्य का प्रश्न था ना कि ये सांसारिक सुख जब वास्तविक सुख नहीं है, काल्पनिक सुख है, तो हमें सही ये काल्पनिक लगता क्यों नहीं है, हमें तो वास्तविक लगता है। तो कह रहे भैया तुम्हारा ज्ञान मोह से ढका हुआ है, और मोह से ढके हुए ज्ञान में पदार्थों का ठीक निर्णय नहीं हो पाता है। मोह के कारण से जो काल्पनिक सुख है उसको तुम वास्तविक सुख मानते हो। कि बोले ऐसे थोड़ी होता है, कोई उदाहरण दो। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार शराबी व्यक्ति शराब के नशे में पदार्थों को ठीक से नहीं जान पाता है, अपने घर को पराया, पराए घर को अपना मान लेता है। कहीं नाली में पड़ा हो और वहां पर कोई कुत्ता उसके मुख में पेशाब करता है तो वह उसी को अमृत के समान समझकर पीने लगता है। ऐसी उसकी दशा हो जाती है, वो वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाता है। बस उसी प्रकार हम भी मोह के कारण वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। जैसे वह हड्डी को, सूखी हड्डी को कुत्ता चबा रहा है, खून उसका खुद का निकल रहा है, हड्डी में खून नहीं है, हड्डी तो सूखी हुई है, लेकिन वह ये मान रहा है कि इस हड्डी में से सुख आ रहा है, खून आ रहा है। उसी प्रकार हम भी जिन परद्रव्यों में सुख नहीं है, हम उन परद्रव्यों में से सुख आ रहा है ऐसा मानने लगते हैं। तो इस 7वें श्लोक में प्रश्न क्या था और उत्तर क्या था, अभी आप लोगों को एक बार पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप में से कोई यदि बताना चाहते हो कि 7वें प्रश्न को 7वें श्लोक को बताने से पहले हमने कहा कि भाई क्या प्रश्न शिष्य के मन में आया जिसका उत्तर इसमें दिया है, तो वो प्रश्न आप में से कोई बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी। और इस प्रश्न बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं हम प्रसम जी को। प्रसम जी आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शिष्य का प्रश्न यह था कि हम संसार की असली दशा को पहचान क्यों नहीं पा रहे। बहुत अच्छा। हाँ, प्रसम भैया ने बिल्कुल सही बताया कि भाई हम संसार का सुख जो काल्पनिक है वो हमें काल्पनिक क्यों नहीं लगता है, हमें वो वास्तविक क्यों लगता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। और इसका उत्तर इस 7वें श्लोक में क्या दिया गया है, आप में से जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। कि शिष्य का प्रश्न था कि सांसारिक सुख जो काल्पनिक है हमें काल्पनिक क्यों नहीं लगता, हमें वास्तविक क्यों लगता है। और इसका उत्तर इस 7वें श्लोक में जो दिया गया है, तो जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और जो लोग रेज हैंड करते हैं उन्हीं में से हम किसी को अवसर देते हैं, ऐसा आप जानते हैं। एक रेज हैंड तो हो चुका है, और भी किसी को बताना हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, प्रसम जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं उत्तर भी। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, मोहिन अर्थात मोह से संवृत्तम अर्थात ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान, स्वभावम निज स्वभाव, अपना जो निज स्वभाव है, न अर्थात नहीं, लभते अर्थात प्राप्त होता है। अर्थात मोह के द्वारा अपना जो ज्ञान ढका हुआ है, इस कारणवश हम अपने निज स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पाता है वो ज्ञान। उदाहरण देते हुए कहते हैं, मत्तः अर्थात की मदमस्त, पुमान अर्थात पुरुष, पदार्थानाम पदार्थों को, यथा मदन को द्रवई अर्थात अच्छी तरह से, ठीक तरह से पहचान नहीं पाता है। हाँ, क्या बताया, मदन को द्रव। हाँ, मदन को द्रव क्या बताया प्रसन्न भैया। चलो कोई बात नहीं, शायद आप अनम्यूट हो गए दिखते हैं। चलो कोई बात नहीं। देखिए कि इसमें यह बताया है कि मोह के कारण हमारा ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए हमें पदार्थों का सही स्वरूप मालूम नहीं पड़ता है, यथार्थ स्वरूप समझ नहीं पाते हम। तो उदाहरण दिया कि जिस प्रकार मदन को द्रव अर्थात शराब आदि नशीले पदार्थों के सेवन से जो नशे में व्यक्ति आ जाता है,
वह पदार्थों को ठीक से नहीं जान पाता है, उसी प्रकार मोह का नशा चढ़ने के कारण हमारा ज्ञान पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता है। जो काल्पनिक है उसे वास्तविक सुख मानने की भूल करता है। यही बात पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में पहली ढाल में शुरुआत में ही लिखी, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत बाद। कह रहे मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी महामदिरा को इस जीव ने अनादि काल से पिया हुआ है, और उसके कारण से क्या हुआ, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको, अपने स्वरूप को भूल गया नशे के कारण, और भरमत वाद, वाद मतलब व्यर्थ, व्यर्थ में ही संसार में घूम रहा है, दुख उठा रहा है। तो आप और हम सब भी मोह के नशे में हैं, और मोह के नशे में होने के कारण हमें जो काल्पनिक है वही वास्तविक नजर आता है। ये हमारी दशा हो रही है। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चौथे अधिकार के अंत में एक शीर्षक है, मोह की महिमा। मोह की महिमा से शीर्षक लिखा है, जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से जीव मोह के नशे में वास्तविक स्थिति को जानकर भी मानता नहीं है। बहुत 4, 5, 7 पैराग्राफ हैं, बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे से पढ़ने लायक है। जिन्होंने नहीं पढ़े हों उन सब के लिए बहुत जरूरी है कि उसको आप पढ़ें। बाकी यहाँ से देखो एक आध पंक्ति पढ़ के बताता हूं मैं आपको। यहाँ लिखा, स्वयं को भी प्रत्यक्ष भासित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। क्या दशा हो रही है हमारी मोह के कारण। मोह के नशे में क्या हो रहा है कि कई बार हमें ज्ञान से ठीक समझ में भी आ जाए ना, तो हम मानते नहीं है। यहाँ लिखा, श्री गुरु बारंबार हमें समझाते हैं, तो हमारे समझ में भी आता है कि ये गुरु सही समझा रहे हैं, तो भी मोह का उदय ऐसा है, मोह के कारण से हम उसको समझ में आते हुए भी, तर्क से बात जचते हुए भी हम उसकी श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। ये मोह का कमाल है। यहाँ इतना सब लिखा कि वो मोह के कारण से हम कोई निर्णय ही नहीं कर पाते हैं, और करते हैं तो मिथ्या निर्णय करते हैं। कभी तो हम कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, फिर लोग जला देंगे। कभी कहते हैं नहीं मैं तो अजर अमर हूं, शरीर मर जाएगा। कभी कहते हैं कि मेरा यश जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा, मेरा नाम जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा, इत्यादि अनेक प्रकार से मोह के उदय में यह जीव न जाने क्या क्या करता है, वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाता है। ये बात इसके अंदर बताई जा रही है। और क्या कहा जा रहा है, देखो ये मोह के उदय में हमारी क्या दशा होती है। मोह के कारण ज्ञान हमारा यथार्थ स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाता पदार्थों के। इसके लिए लघी अस्त्रय में भी एक श्लोक आया है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। मल विद्यमणेर व्यक्तिर यथा नैक प्रकारतः, कर्म विद्धात्म विज्ञप्तिस तथा नैक प्रकारतः। इसका अर्थ सीधा सरल है कि जिस प्रकार मल वाला मणि का प्रकाश, कोई मणि है और उसका जो उजाला तो निर्मल होना चाहिए, लेकिन उस मणि के ऊपर क्या हुआ कि मल लगा है, मतलब मैल लगा है, कचरा पड़ा है, धूल पड़ी है उसके ऊपर। तो जिस प्रकार मल वाला मणि का प्रकाश एक प्रकार का नहीं होकर अनेक प्रकार का होता है, क्योंकि जितना मल पड़ा है उस प्रकार से कम ज्यादा जैसा भी होता है, किसी हिस्से में ज्यादा पड़ा है, किसी में तो कहीं से चमकता है, कहीं से नहीं चमकता है, कहीं से कम चमकता है, कहीं से ज्यादा चमकता है। वो प्रकाश जो सफेद की बजाय पीला होता है, कहीं कुछ होता है। उसी प्रकार कर्म संबंध आत्मा का ज्ञान खंड खंड रूप होकर अनेक प्रकार का होता है। देखो मोह कर्म है ना, इसके कारण से मेरा ज्ञान अनेक प्रकार का हो रहा है, वास्तविक प्रकार का नहीं हो पा रहा है, स्वाभाविक परिणमन नहीं हो पा रहा है। और ज्ञान के साथ मोह होने से वो ज्ञान
मिथ्या जान रहा है, जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, उसे वास्तविक मानने की भूल हो रही है हमारी। ये दशा है हमारी। ये बल्ब होता है ना, ये ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट का सफेद प्रकाश है जैसे, और किसी ने इसके ऊपर हरे रंग की पन्नी लगा दे, हरे रंग का पॉलीथीन लगा दे, तो क्या होगा कि ये हरा प्रकाश हो जाएगा। पीली लगा दे तो पीला हो जाएगा, लाल लगा दे तो लाल हो जाएगा। तो प्रकाश लाल है क्या? कि प्रकाश तो जैसा है वैसा है। तो फिर अभी लाल क्यों हो रहा है? तो बोले लाल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके आगे लाल पॉलीथीन लगा दिया गया है। उसी प्रकार हमारा ज्ञान तो वास्तविक जानने के स्वभाव वाला है, लेकिन वास्तविक क्यों नहीं जान रहा है? कह रहे इसके ऊपर मोह की पॉलीथीन चढ़ी है, समझ लीजिए, और मोह के कारण से वो यथार्थ नहीं जान पा रहा है। मेरा जैसा स्वभाव है, मेरा जैसा स्वरूप है, उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पदार्थ जैसे हैं वैसा ख्याल में मेरे नहीं आ पा रहा है। ये दशा हमारी अनादि से ही हो रही है। देखो, एक दृष्टांत आता है, पहले भी हमने सुनाया है, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन मोह की क्या दशा है, पाप के उदय में तो कदाचित व्यक्ति को कुछ समझ में भी आती है कि भाई ये सब मेरे नहीं है, सुख के साधन नहीं है, संसार में सुख नहीं है। लेकिन पुण्य के उदय में यह जीव भूल जाता है ये सुख संसार में ही सुख मानने लगता है। पुण्य के उदय में वह सबको सुखदायक मानने लगता है और उसे लगता है कि यही सुख है। क्या करना है, मोक्ष जाके जिन लोगों के भाइयों के पुण्य का उदय होता है उनसे यदि हम कहें कि मंदिर आओ, स्वाध्याय में आओ, जिनवाणी सुनो, तो वे बोलते हैं हम तो सुखी हैं, हमें क्या करना है। तो ये मोह के उदय का कमाल है कि पुण्य के उदय में जीव अपने को सुखी मान लेता है, जबकि पुण्य के उदय में भी जो सुख है वो कैसा है, काल्पनिक है, वासनाजन्य है। पता है ना, स्वर्ग का सुख वासनाजन्य काल्पनिक है। तो एक बार की बात है कि एक सेठ जी के 4 बेटे थे, 4 बहुएं, नाती पोतों से भरा हुआ पूरा परिवार, रिश्तेदार, और सेठ जी संपन्न थे, तो सबको आराम से सुख सुविधाएं मिलती थी, और सेठ जी का स्वभाव भी थोड़ा सरल ही था, तो सबके लिए सब सुविधाएं आराम से जुटाते थे। तो घर वाले भी उन्हें प्रेम करते थे, पुण्य का उदय था सेठ जी का। तो सेठ जी को लगता था मैं तो सुखी हूं और मेरे घर में तो सब सुख शांति है, क्या दिक्कत है। जब एक बार कोई गुरुजी ने उन्हें समझाया कि देखो भाई संसार असार है, संसार में सुख नहीं है, ये तो पाप पुण्य के खेल है, पुण्य के उदय में जो अपने लगते हैं वे ही पाप के उदय में छोड़ के चले जाते हैं, कोई अपना साथ देता नहीं है। तुम मोह में मत पड़ो, दुर्लभ मनुष्य भव मिला है, तो आत्म कल्याण के मार्ग में लगो, मोह में समय को बिताओ मत। ऐसा उन्हें नाना प्रकार से समझाया। तो सेठ जी बोले देखो, मेरे घर में तो सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं तो सुखी हूं, मेरे घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे लिए जान छिड़कते हैं, मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं। मुझे कुछ भी हो जाए तो तुरंत सब लोग एक आवाज लगाए बिना खड़े हो जाते हैं। मेरे सिर दर्द हो तो रात को सोते नहीं हैं, सब मेरे को बहुत चाहते हैं। और आप कह रहे हो ये सब मोह माया है, ये इस चक्कर में नहीं पड़ूं और मोक्ष के मार्ग में लगूं, ये तो बात मेरे जचती नहीं है। तो उन्होंने खूब समझाया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, यदि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत चाहते हैं, जी जान से चाहते हैं, तुम्हारे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं, तो तुम ऐसे करो, एक दिन उनकी परीक्षा लेके देखो। तो बोले कैसे परीक्षा लेनी है? बोले परीक्षा ऐसे लेना कि एक दिन ऐसे करना, कल ऐसे करना कि सुबह तुम उठना मत, सुबह तुम सोते ही रहना बस,
और कोई पास में आके तुम्हें देखे भी, आवाज लगाए तो भी बोलना मत, और हिलाए तो हिलना मत, और तुम बिल्कुल उस समय श्वास भी रोक लेना। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे मर गए हैं। कि बोले अच्छा फिर क्या होगा? कि फिर ये होगा कि वे समझेंगे कि तुम मर गए हो। कि अच्छा फिर क्या होगा? कि फिर वे रोएंगे, करेंगे जो भी होगा। कि बोले फिर तो मैं मर गया हूं ऐसा समझेंगे तो ले जाएंगे, जला देंगे, फिर मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगा। तो बोले नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर के आसपास तैयार रहूंगा, और मैं ये आवाज लगाऊंगा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है जिससे मैं मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता हूं, है ना। तब वो तुम्हारे घर वाले ले जाएंगे मेरे को, और मैं मंत्र बोल के तुमको जिंदा कर दूंगा, है ना। अब जिंदा तो करने का कोई मंत्र वंत्र ऐसा होता नहीं मरे आदमी को, लेकिन अपने को तो परीक्षा लेनी है, तुम कौन से सचमुच मरे हो। तो जब मैं मंत्र बोल के कहूंगा कि उठो, तो तुम उठ जाना। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे मरने के बाद ये तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना चाहते हैं। परीक्षा हो जाएगी, अगर सचमुच चाहते होंगे तो वो भी तुम्हें पता चल जाएगा, और नहीं चाहते होंगे तो वो भी पता चल जाएगा। तो उस सेठ जी ने कहा ठीक है, आपकी ये बात मुझे मंजूर है, कल ये करके देख लेते हैं। तो सेठ जी अगले दिन सुबह सोते रहे, उठे ही नहीं सुबह। रोज जैसे 5 बजे उठ जाया करते थे, आज 6 बज गई। घर वालों ने सोचा रात को ठीक से नींद नहीं आई होगी, गर्मियों के दिन है, मच्छर काटे होंगे, सेठ जी थक गए होंगे दिन भर दुकान पे, तो आज थोड़ा सोए, तो सोने दो, कोई बात नहीं। लेकिन 7 बज गए तब भी नहीं उठे। तो चिंता हो गई कि क्या बात है, 5 बजे उठने वाले 6 बजे भी नहीं उठे, 7 बजे भी नहीं उठे। आवाज लगाई तो वो बोले नहीं। उनके पास जाकर देखा तो थोड़ा सांस वास रोक लिया उन्होंने, तो उन्होंने समझ लिया घर वालों ने कि ये तो मर गए। तो मर गए तो रोया पीटी मच गई घर में। सब कहने लगे अरे ये सेठ जी तो हमारे दादाजी को क्यों मार दिया भगवान। ये भगवान भगवान मारते नहीं, लेकिन लोक में ऐसे कि इनको क्यों उठा लिया, इनसे पहले तो हमको उठा लेते, ये तो बहुत अच्छे थे। बेटे अलग कह रहे, पोते अलग कह रहे, पत्नी अलग कह रही, सब सब कह रहे कि बोले इनको नहीं उठाना था, ये तो बहुत अच्छे थे, इनकी बजाय भले हमें उठा लेते। और इस प्रकार का सारा वातावरण बन रहा था। सेठ जी सोच रहे थे देखो सही तो कह रहा था मैं, सब मेरे लिए जान छिड़कते, सब मरने तैयार हैं, सब कह रहे हैं कि मैं हमको मार देते, इनको नहीं मारते। वे खुश हो रहे हैं मन ही मन में। लेकिन इतनी देर में वो साधु बाबा उधर से निकले और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास मरे व्यक्ति को जिंदा करने का मंत्र है, किसी के घर में किसी की मौत हो गई हो तो हमसे जिंदा करवा लो। और जब ये बात उन सेठ जी के परिवार वालों ने सुनी तो झट फिर क्या था, उनको बुला लिया कि आओ 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 हमारे घर में, हमारे दादाजी का, हमारे पिताजी का, सब कहने लगे स्वर्गवास हो गया, मर गए हैं, तो आपके पास बाबा मंत्र है तो आप उन्हें जिंदा कर दो। तो बोले ठीक है अभी जिंदा कर देंगे, हमारे पास तो मंत्र है मरे व्यक्ति को जिंदा करने का, अभी जिंदा कर देंगे। तो उनका आ जाओ फटाफट जिंदा करो। बोले ठीक है अभी जिंदा करते हैं, लाओ 1 लोटा पानी लाओ। 1 लोटा पानी मंगाया और उन्होंने जो कुछ भी एक मंत्र बोलने का नाटक सा किया और ऐसा स्वाहा करके, और बोले अब ये पानी मंत्रित हो गया है और ये लोटे का पानी मंत्रित है, जो भी इस पानी को पिएगा वो तो मर जाएगा, और इनकी जगह ये जो मर गए हैं आपके पिताजी ये जिंदा हो जाएंगे। तो जैसे ही ये बात सुनी कि इस लोटे के पानी को पीने वाला तो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएंगे, तो सब पीछे खिसक गए। जो अभी थोड़ी देर पहले तक ये कह रहे थे कि हम मर जाएं भले ही, पर ये जिंदा होने चाहिए, हम मर जाते हमको उठा लेते, इनको क्यों मार दिया। वे ही सब के सब पीछे खिसकने लगे। तो उन बाबा जी ने कहा देखो ज्यादा समय नहीं है, हमारे मंत्र का प्रभाव थोड़ी देर ही रहता है, जल्दी निर्णय करो, बताओ कौन पिएगा।
बेटों से कहा कि बेटा तुम पी लो, बड़े बेटे से कहा, उसने कहा साहब मैं ही क्यों पीऊं, ये छोटा क्यों नहीं पीता है। छोटे से कहा कि तू पी ले, तो वो कहने लगा कि मैं क्यों पीऊं, मैं तो छोटा हूं, बीच वाले भैया पी लेंगे। आखिरकार चारों भाइयों में से कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो पोतों से कहा कि तुम पी लो भैया, तो बोले अभी तो हमने जिंदगी क्या देखी है, अभी तो हम बच्चे हैं, पापा जी नहीं पी रहे तो हम क्यों पिएंगे। आखिरकार उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम पी लो, विधवा का जीवन भी कौन सा जीवन है, तुम तो अभी कह ही रही थी कि मैं तो इनके मरने से मरे बरोबर हूं, तो तुम पी लो, तुम मर जाओगी, ये जिंदा हो जाएंगे तुम्हारे पति। तो उसने भी इनकार कर दिया, कहने लगी कि अजी वो तो ठीक है, पर जब मैं ही नहीं रहूंगी, मैं ही मर जाऊंगी, तो फिर ये जिंदा रहे कि मरे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए अब जो होना था सो हो गया। तो उन्होंने कहा साधु बाबा ने कि अच्छा ऐसी बात है, तुम सब कोई नहीं पीने के लिए तैयार हो और तुम्हें इससे इनसे बहुत प्रेम है, तो ऐसे करता हूं, मेरे तो कोई परिवार है नहीं, मैं तो सब मोह माया तोड़ चुका हूं, मेरे लिए तो क्या मरण और क्या जीवन, कल मरूं या आज मरूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करता हूं, इस पानी को मैं पी लेता हूं, मैं मर जाता हूं और तुम्हारे ये दादाजी जिंदा हो जाएंगे। तो सब खुश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, हाँ बाबा जी ऐसे ही करो, आप पी लो इसको, आप पी लो। अब बताओ, देखो जगत का स्वार्थ, स्वार्थमय दुनिया देखो, एक और तो वो जिंदा करने का मंत्र बता रहे हैं, मंत्र ला रहे हैं, आपके परिवारी जन को जिंदा कर रहे हैं, और दूसरी ओर स्वार्थ वृत्ति इतनी कि बाबा जी आप ही तो पी लो, आप ही मर जाओ और हमारे दादाजी जिंदा हो जाए। ऐसी स्वार्थ वृत्ति है जगत की। और पल पहले कह रहे थे कि हम मर जाते, इन्हें इन्हें ये क्यों उठा लिया, वे सब पीछे खिसक गए। और जब उन्होंने, अब वो कोई मंत्र ऐसा तो था नहीं कि उस पानी को पीने से कोई मर जाने वाला था, वो तो परीक्षा ही तो ले रहे थे, वो सब उनका सब प्री प्लान्ड ही तो था। तो लोटे का पानी उन्होंने पी लिया बाबा जी ने, और उनसे कहा सेठ जी से कि उठो, तो वे उठ गए, क्योंकि बता दिया था ना सब पहले ही। तो सेठ जी से कहा देख लिया तुमने, ये जगत का मोह, ये जगत का प्रेम देख लिया ना क्या दशा है, कि जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप कमा कमा के लाते हो, जब इन बच्चों की, पत्नी की, पोतों की इच्छा की पूर्ति करते हो, इनके सुख के साधन लाते हो, तो ये तुम्हें चाहते हैं, तुम पे जान छिड़कते हैं, ऐसा तुम्हें महसूस कराते हैं, बोलते हैं बस। सचमुच कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुमने देख लिया ना अभी 2 मिनट में सबकी नजरें बदल गई, सबकी जबान बदल गई। ये तुम्हारी पत्नी भी पानी पीने से इनकार कर दिया, इसने कहा कि जब मैं ही मर जाऊंगी तो ये जिंदा रहेंगे, मुझे क्या। तो ये संसार मोह माया है, इस मोह में तुम जो जगत काल्पनिक है सुख, उसको वास्तविक सुख मानने की भूल करते हो। तुम ये भूल मत करो, अपने आंखों से मोह का पर्दा हटाओ, वास्तविक जो जगत का स्वरूप है वो जिनवाणी माँ दिखा रही है, उसे देखो, क्योंकि जिनवाणी माँ ही वास्तविक स्वरूप जगत का बताती है। तभी तो साधु को आगम चक्षु साहू, साधु क्या है, आगम चक्षु वाले हैं। देव और नार की अवधि चक्षु, वो अवधि ज्ञान से जानते हैं, और मनुष्य तिर्यंच अपने साधारण चर्म चक्षु से जानते हैं। लेकिन जो साधु हैं वे क्या, वे तो आगम चक्षु, वे इन चंपड़े की आंखों पर भरोसा नहीं करते, वे तो जिनवाणी में क्या लिखा है उसके आधार से निर्णय करते हैं। लोग कहते हैं आलू में जीव नहीं है क्योंकि दिखते ही नहीं है, अगर हो तो दिखने चाहिए। तो साधु कहते भैया ये चमड़े की आंखें हैं, इनसे क्या दिखता है, इनसे सही बात का पता नहीं लगता है, इसलिए वे जिनवाणी में देखते हैं।
कि जिनवाणी में क्या लिखा है, जो लिखा है वो मानते हैं। केवली भगवान सर्वतः चक्षु हैं, केवली भगवान केवल ज्ञान से सर्व ओर से देखते हैं, सबको देखते हैं, और उन केवली की वाणी ये जिनवाणी है, उन जिनेंद्र परमात्मा की वाणी ये जिनवाणी है। इसलिए इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यहाँ लिखा है कि स्वर्ग का, संसार का इंद्रियजन्य सुख है, वह वासना मात्र है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो हमें ये मोह तोड़ करके और ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि ये सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, काल्पनिक सुख है। तो आज अपन ने इस इष्टोपदेश का कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा? 7 नंबर का, 7 नंबर का श्लोक। और इस 7 नंबर के श्लोक में क्या बात पढ़ी कि जिस प्रकार कोई नशाकारक पदार्थ, मदन कोद्रव मतलब नशाकारक पदार्थ, शराब पिया हुआ व्यक्ति शराब के नशे में पदार्थों को ठीक से नहीं जान पाता, अपने घर को अपना घर नहीं जान पाता, पत्नी को पत्नी और बच्चे को बच्चा नहीं पहचान पाता, उसी प्रकार आप और हम सबका ज्ञान मोह से ढका होने के कारण, हमारे ज्ञान पर मोह का पर्दा पड़ा होने के कारण जो संसार का काल्पनिक सुख है उसे हम वास्तविक सुख समझते हैं, और जो अपना वास्तविक निराकुल स्वभाव आत्मिक सुख है उसको पहचानते तक नहीं है। ये बात इसमें बताई है। और मोह की दशा में और क्या क्या होता है, हम मोह की दशा में कैसे मानते हैं, किस किस को कैसा कैसा मानते हैं, वो थोड़ा खुलासा करते हुए और आगामी कुछ श्लोकों में वो बात बताएंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो 5-7 मिनट बचे हैं वो हम आप लोगों को पूछने के लिए और बताने के लिए रखते हैं। आप लोग इस 7वें श्लोक के बारे में या अभी तक जो चर्चा चली 7वें श्लोक की, उनके बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, और यदि आप बताना चाहते हैं तो बता भी सकते हैं। इस श्लोक का भाव बता सकते हैं, सार बता सकते हैं कि आज जो चर्चा हुई उसमें से आपको क्या समझ में आई, क्या बात अच्छी लगी, जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड करें तो हम आपको बताने का अवसर देंगे। हाँ जी, इस श्लोक का संस्कृत से अर्थ भी अभी हमने पूछा नहीं है, यदि वो भी आप में से कोई बताना चाहते हो संस्कृत से श्लोक का अर्थ तो भी आप रेज हैंड करें। इंदिरा जी पहले आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम, और भी अनेक लोग बताना चाह रहे हैं, लेकिन अभी एक बार पहले इंदिरा जी से सुनते हैं। हाँ जी इंदिरा जी आप बताएं। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। मोहेन संवृतं ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभावम लभते नहीं, मतलब अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन कोद्रवहि। कोद्रवहि माने शराब आदि, या कोदो एक अनाज भी होता है जिसमें नशा होता है। तो शराब या कोदो जैसे कोई शराब आदि पीकर या कोदो आदि नशीला पदार्थ खाकर मदमत हुए, मूर्छित हुए मनुष्य पदार्थों का स्वरूप ठीक तरह से नहीं जान पाता। मतलब नशा आदि करने के बाद जिस प्रकार मनुष्य पदार्थों का स्वरूप ठीक से नहीं समझ पाता है, उसी प्रकार मोह से ढका हुआ ज्ञान अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता है। हाँ जी, बहुत अच्छा इंदिरा जी आपने इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी जो लोग बताना चाह रहे हैं हम उनसे भी सुनेंगे, और अभी सुनते हैं पहले मुन्नी जी आपसे, आप बताएं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, जो मत से उन्मत्त
हो देता सब भान। इसमें बताया है कि मोह के उदय से ये जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। जैसे कि एक कोद नाम का एक पदार्थ होता है, उसको खाकर उसको उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। वैसे ही उसको भान नहीं रहता कि ये क्या है, घर कहाँ है, पत्नी बच्ची सब कुछ। ये शराब पी करके आदमी इसे भूल जाता है, ऐसे कोदों को भी भक्षण करके भूल जाता है। मगर एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे हाँ जी। कि मोह के उदय में जीव अनादिकाल से सब बार सुना है इसने, जीव ने मोह मोह राग द्वेष छोड़ो, ये करो, मगर क्यों नहीं कर पाता? ऐसा मोह कैसा हिट है कि छूटता नहीं? आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, हाँ जी, आवाज आजकल ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं क्यों आवाज कट कट के। हाँ, आवाज कट कट के आती है, रोज उसमें भी आती है। अभी आ रही है थोड़ी। नेट सही नहीं चल रहा। अभी बोले, वापस बोले, कुछ क्या ये पूछना चाह रहे? इस जीव ने अनादिकाल से ये सब सुना है। हाँ जी, अपने आत्मा में सुना है, मगर क्यों नहीं छूट पाता? हाँ, क्यों नहीं छूट क्यों पाता? नहीं पाता? ऐसे गहरे संस्कार पड़े हैं इसमें, हाँ, इसमें भीड़ बन के बैठा है। बिल्कुल। चलो, आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने उत्तर भी दे दिया कि भाई वो गहरे संस्कार पड़े हैं मोह के, तो वो उतने ही गहरा अभ्यास यदि हम करेंगे तो अवश्य वो टूटेगा। अभी प्रसम भैया को और सुन लेते हैं, 2 मिनट है अपने पास में। प्रसम भैया, आप बताएं। मैं श्लोक का पाठ करना चाहूंगा। हाँ जी, करें। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रसम भैया, आपने इसका संस्कृत से पाठ किया शुद्ध। तो आप सब ये श्लोक याद करें और हो सके तो कल सुनाएं। यदि आप में से सुनाना चाहेंगे उनसे सुनेंगे और अपन अगला श्लोक कल पढ़ेंगे। अभी अपन समय पूर्ण हो गया। दूसरी कक्षा के लिए पंडित जी साहब को आमंत्रित करते हैं।